अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब देखने वाले। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं चने की दाल के पराठे जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों के मौसम के अकॉर्डिंग इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। तो चलें देखते हैं हमें इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहले हम इनकी चीज़ें देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। सूखे मसालों में हमें नमक चाहिए हाफ़ टी स्पून, टर्मरिक चाहिए 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है हाफ़ टी स्पून, पेपरिका है हाफ़ टी स्पून क्रश्ड, और अजवाइन है 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1/4 टीस्पून, और सूखा धनिया है 1 टेबलस्पून भर के, साबुत धनिया है 1 टीस्पून और ज़ीरा है 1 टीस्पून। 3 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, उन्हें बारीक काट लिया है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको काट लिया है मैंने बारीक सा ऑमलेट जैसा, और धनिया है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। ये चने की दाल है, मैंने इसको भिगो दिया था, और भिगोने के बाद मैंने इसको बॉयल करके यूँ इसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है, और ये ऐसी है। कहीं कहीं पे इसके कोई एक पीस दाल का चंक छोटा रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो इसको मिक्स कर लेंगे सबसे पहले, और इसमें डाल दूँगी मैं सारे सूखे मसाले, और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे तरीके से। तो ये दाल बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, और इसका ये जो पराठे बनते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सूखे धनिए को हमने इस तरह से क्रश करके डालना है हथेली से, क्योंकि अगर ये साबुत डाल देंगे तो उसकी वैसी खुशबू नहीं आएगी। हथेली से हम क्रश करके डालेंगे, उसकी खुशबू इन्हेंस होकर आएगी, बहुत अच्छी आएगी, और वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो हमने जो इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है, पाउडर डाला है, वो हमारा ड्राई रोस्ट ही है। तो बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनते हैं। अब सर्दियों का मौसम है तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। मूलियों के पराठे, गोभी के पराठे, दाल के पराठे, मेथी के पराठे, तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। और वैसे भी ये खांसी ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छे हैं ये पराठे। तो अगर ये खांसी ज़ुकाम के लिए आपने इनको बनाना है तो आप इसमें ऑयल की क्वांटिटी बहुत बहुत कम कर दें। तो ये इनको ज़रूर बनाइएगा। तो इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से अच्छे तरीके से। सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, प्याज, धनिया और नमक मिर्च जो सा है वो हमारी दाल के साथ अच्छा सा बाइंड हो जाए। तो ये देखें, इस तरह की थिक सी दाल है हमारी, इस तरह का मिक्सचर है, भुरभुरा सा थिक सा। तो ये सारा मिक्स हो गया है, और अब हम अपने पेड़े कर लेते हैं। ले लिए हैं मैंने छोटे छोटे 4 पेड़े ले लिए हैं। ये नॉर्मल ही घर का गूंदा हुआ आटा है, जो मैंने अपने बहुत सी रेसिपीज़ में, पराठों वगैरह की रेसिपीज़ में लिंक दिया हुआ है। मैं इसमें भी लिंक डाल दूँगी। जिस तरह से मैं डो बनाती हूँ आटे की पराठों के लिए, सेम वैसे ही है। डबल परत का बनेगा, आप चाहें तो रोटी के अंदर भर के भी बना सकते हैं, मैंने वो भी सिखाया हुआ है आप लोगों को। तो मैं उसका भी लिंक डाल दूँगी। वो आलू वाले पराठे हैं जो मैंने भर के बनाए हैं, तो उसका भी लिंक मैं आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सेम उसी प्रोसेस से आप दाल के पराठे बना सकते हैं। उसी तरीके से आप वैसे दाल को अंदर भरें जैसे मैंने आलू भरे हुए हैं, तो सेम उसी तरीके से बहुत अच्छे ज़बरदस्त से दाल के पराठे आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, रोटियां मैंने दोनों बेल ली हैं, और मैं इसमें दाल का मिक्सचर डालूंगी। 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ भर के, तो काफ़ी है। आप लोगों देख लीजिएगा जितना आपको चाहिए। कुछ लोगों को ज़्यादा भरा हुआ पसंद होता है, कुछ को नॉर्मल भरा हुआ पसंद होता है, तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सारी रोटी पे हमने फैला ली है दाल। अब इसके ऊपर डालेंगे हम 1 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल इस पर ज़रूर डालना है, ऑयल घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो ज़रूर डालें, ताकि ये जुड़ा रहे, बिखरे नहीं, और पकाने में भी हमें आसानी हो। तो ये इसके ऊपर मैंने डाल लिया है। अब हम इसको बंद कर लेंगे अच्छे तरीके से। दूसरा जो पर्दा है रोटी का वो भी ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसको यूँ फिंगर टिप से दबा दबा के हमने बंद कर लेना है। अच्छा सा बंद कर लेना है, ताकि इसमें से हमारा मिक्सचर ना निकले। तो ये देखें, ये इसको मैंने इस तरह से दबा दबा के बंद कर लेना है। फिर इसको हम बेल लेंगे अच्छा सा। जितनी रोटी हमने बड़ी करनी है, जितनी पतली करनी है, उस हिसाब से हम इसको बेल लेंगे। बेंच टॉप को हम डस्ट करते हैं फ्लोर से अच्छे तरीके से। और ये देखें, पराठा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी क्रंची बनेगा, बहुत ही अच्छा। तो इसको बेल लेते हैं। मुनासिब सा ही करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, ऑलरेडी बड़ा है। तो ये देखिए, इस बेल लिया, पतला है, बड़ा है, और बहुत ही मज़ेदार है। हमारा गरम है, और इसके ऊपर मैं डालती हूँ पराठा। एक साइड हमारी हो जाएगी, थोड़ी पक जाएगी, तो हम इसकी साइड टर्न कर देंगे।
ये देखें एक साइड हमारी हो गई है। अब हमने इसकी साइड टर्न कर दी है। अब इसको हम ऑयल लगा लेंगे। आप ऑयल चाहे लगा लें, घी चाहे देसी घी चाहे जो आपका दिल चाहे, जो आपको पसंद हो आप लोग लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। किसी भी चीज़ का चॉइस टोटली आपकी अपनी है, आप जैसे मर्ज़ी इसको चाहे बना लें। 2 टेबलस्पून ऑयल के डालूँगी मैं इस पर, या उतना डाल लें जितने में आपको लगे कि आपका पराठा अच्छा सा क्रिस्पी और क्रंची बन जाएगा, तो उतना डाल लें और इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। दाल भी हमारी पकी हुई है, हमें इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन इसका गोल्डन कलर आना चाहिए, गोल्डन ब्राउन कलर, वो बहुत अच्छा लगता है पराठे का इसका। लेकिन जलना नहीं चाहिए, गोल्डन ब्राउन हो जाए आपका, लेकिन पराठा आपका जले नहीं। तो हमारा जो पराठा है वो भी बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ था। तो मोबाइल के कैमरे में आपको ज़्यादा डार्क लग सकता है, तो आप परेशान नहीं होइएगा, वो जला हुआ नहीं है, बहुत अच्छा ब्राउन है। तो वैसा ब्राउन आपका होना चाहिए। इस तरह से स्पैचुला से दबा दबा के हम इसको बना लेंगे ताकि हर तरफ इक्वल हीट रहे और मज़ेदार सा क्रंची पराठा हमारा तैयार हो। मैंने पहले भी पराठों की वीडियो में आप लोगों को ये टिप दी थी कि जब भी पराठा बनाएं तो इस तरह से किसी स्पैचुला से दबा के उसको बनाएं ताकि वो क्रिस्पी क्रंची हर तरफ से हो, ताकि उसका टेम्परेचर जो सा है वो मेनटेन रहे, टेम्परेचर कम ज़्यादा ना हो। जैसे ही टेम्परेचर कम और ज़्यादा होता है तो पराठा हमारा कहीं से सॉफ्ट हो जाता है, कहीं से हार्ड हो जाता है। तो आपने बहुत एहतियात करनी है पराठा बनाने में। तो ये देखिए पराठा हमारा बन के तैयार हो चुका है, एक बन चुका है। वैसे ही सेम प्रोसेस से हम अपना दूसरा पराठा भी बना लेंगे, तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हमारा पराठा बन के तैयार है। ये देखें दूसरी साइड से भी, तो दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया है। सेम उसी तरीके से हम इसको भी बना लेंगे। ये भी बहुत अच्छा हमारा बना था, लेकिन जो फर्स्ट वाला था वो इससे ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उस टाइम पे जो टेम्परेचर था हमारे तवे का वो बहुत अच्छा था। इसमें हम थोड़ा और भी काम देखने लग गए, तो ये उतना क्रंची नहीं बना था जितना वो क्रंची बना था। वो बहुत ही जो है वो क्रंची पराठा था। इसे भी उसी तरीके से बना लेंगे। तो अभी सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो सबने डिफरेंट पराठे बनाने शुरू कर देने हैं सबने। तो आप लोग ट्राई किया करें हर चीज़ को, इसमें कोई वो नहीं है कि ये मुझे नहीं आएगा, सब कुछ सबको सब कुछ आता है। तो सब ट्राई किया करें, बहुत मज़ेदार सारी चीज़ें बनती हैं और ट्राई करने से ही आपको आता है। आपको जो ट्राई है बार बार की, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने परफेक्ट होते जाएंगे। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बहुत सी बहनें मुझसे पूछती हैं हमसे ये नहीं बनता, हमें नहीं आता। तो आपको सब कुछ आता है, सिर्फ एक हेजिटेशन है, एक माइंड सेटअप हमने कर लिया है कि हमें ये नहीं आता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबको सब कुछ आता है और सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी बन गया है, खूबसूरत सा गोल्डन कलर उसका आ गया है। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये देखें पराठे हमारे बनके तैयार हैं, ज़बरदस्त से क्रिस्पी। तो पराठे हमारे बनके तैयार हैं, आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।